नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता रहते हुए कौम और मिल्लत पर गैर मामूली असरात उनके मुरतब होते हैं और एक अच्छी राह दिखाते हैं, एक ऐसी राह दिखाते हैं जो तरक्की की जानिब जाती है, खुशहाली की जानिब जाती है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं। ख़ास तौर पर उलमा व मशाइखीन हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। साइंसदान भी यहाँ पर आते हैं स्टूडियो में और आमने सामने जैसे प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, उसी तरह खिलाड़ी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सियासी जहदकार, हुकूक इंसानी के जहदकारों को भी यहाँ मदऊ करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज जिस शख्सियत को हम मदऊ कर रहे हैं, ना वो सियासतदान हैं, ना वो आलिम है, ना वो फाजिल हैं, वो ना साइंटिस्ट है, ना सियासी जहदकार है, समाजी जहदकार या इंसानी हुकूक की जहदकार है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसका दर्जा इन सब से बढ़कर है। वो एक माँ है, माँ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि माँ का क्या मुकाम दीन इस्लाम में दिया गया है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मुकाम व मर्तबे को किस तरह बयान किया है, किस तरह माँ के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब भी प्रोग्राम पेश करते हैं तो बड़े जोश व खरोश में होते हैं, लेकिन आज मेरी आंखें भर आई हैं और दिल ऐसा रो रहा है और दिमाग सवाल कर रहा है कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने आज एक माँ को मदऊ किया है और आपको बता दूं उस माँ के बारे में, कोई आम माँ नहीं है, वो माँ है एक शहीद की माँ है, हाफिज़ जुनैद शहीद की माँ। सारा हिंदुस्तान जानता है कि हाफिज़ जुनैद शहीद कौन है। आपको फिर एक बार बता दूं कि ये हरियाणा के एक फरीदाबाद जो ज़िला है उसका एक गांव है खंडौली, उसके रहने वाले हाफिज़ जुनैद। आपको बता दूं कि 2017 में, यानी अगर 22 जून आता है तो पूरे 7 साल हो जाएंगे उनकी शहादत को लेकर। तो वो वहाँ के रहने वाले हैं और शब क़दर के बाद वो दिल्ली गए थे अपने भाइयों के साथ ताकि ईद की ख़रीदारी कर सकें, लेकिन वो उनकी आखिरी ईद साबित हुई और जब वो वापस हो रहे थे तो हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाते ज़ालिमों ने उनको शहीद कर दिया। बहरहाल आज उसी शहीद की माँ को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उनका नाम है सायरा खातून। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और हम हैदराबाद के मुसलमान हों या हिंदुस्तान के मुसलमान हो या सियासत टीवी या सियासत अखबार हो, आपके गम में बराबर के शरीक है। आप ये बताइए कि जिस वक्त हाफिज़ जुनैद को शहीद किया गया था तो वो बच्चे के जो आपसे अल्फाज थे आखिरी, वो क्या थे? 21 तारीख को आके कलाम पाक पूरी हुई। कलाम पाक पूरी हुई शाम में और पूरे दिन इतनी चहल पहल, इतनी खुशी, अब कोई हद ना है, इतनी खुशी हुई पूरे दिन। नहानो धोनो, लत्ता कपड़ा संवारना, सब हर चीज़ से खुशी हुई। जी जी। शाम में जब हम हुन गए तो बहुत सारे लोग सब इकट्ठे हुए, दुआ हुई, ये मिठाई वगैरह भी बांटे ही। हम हों सो आए तो पूरी रात हम बतलाए माँ बेटा। जी जी। मैं ही और फैसल हो और हाफिज़ जुनैद हो और हासिम हो। जब मैं आई तो मैं लेट गई है खाट पे। जब आया तो दूर सुहा ने ऐसा हाथ करो और मेरा बेटा ने तो ऐसे दूसरी तरफ झट हासिम आ गो। अब वो भी बैठो और झट मेरे में ऐसा हाथ हिला दियो, बोले मत ना। अब दोनों कोई से ना गए। मैंने हाफिज़ जुनैद को ऐसे लेटी लेटी ने 500 रुपये दे दिया और हासम को दे दिए 1000 रुपया। फिर ऐसे बात करते करते वे लौट गए, मैं भी सो गई, भी चले गए बाहर जी। तो 2:30-3 बजे मैं खड़ी होकर मैंने खाना बना के नहीं, ये सब आ गए, इनने भी खायो, मैंने भी खायो। यो मेरा ससुर आयो, वन आवाज मारी, नुक बेटा जुनैद, नुक हाँ बाबा, तो वो कोई चीज वाके ले देता। जब वहाँ कही के बाबा रख ले तो सब कुछ है गो,
वहाँ के बाद वो कूड़ी करके नहीं, हाथ धो के नहीं, नमाज पढ़न लो चलोगो, मैं भी काम करके नहीं, मैं भी अपने हुनी रही लौट गई ऐसे। तो वे चले गए नुकनुई दिल्ली, बस जो खाना में शरीक हुए वो शरीक हुए हम। वहाँ के बाद दोबारा मुलाकात मेरी ना हुई कि वे तो चले गए दिल्ली को और मैं घरे रहेगी। जी जी। दोपहर तक तो कोई बात ही नहीं, दोपहर से पीछे 4 बजे तक मेरी इतनी हालत खराब होगी कि मेरा जो यू सिर है बिल्कुल ऐसे दर्द करे कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान मैं, कुदरती नहीं। तो मैंने आलू और राजमा बनाया और बना के मैंने ऐसे रख दिया या, और बस घंटी लगना वाली मैंने पानी लियो तो एक गल्ला मैंने खाए तो मेरे चले ही ना ऐसा हर चीज़ अल्लाह की नियामती जो ऐसे रख राखी ही। एक लड़की आई, वहाँ ने कही नुक दादी तेरे बच्चान को झगड़ो होगो, तो हमारो कदी काई सु झगड़ो ना हुयो, कदी काई सु कोई ऐसी ना हुई। मैंने सोची मैंने कोई छोटी मोटी बात है रहने दे, मैं तो नमाज पढ़न, वो जो बना के नहीं नमाज पढ़न लगी। तो हाफिज जुनैद कुवाली साहब आयो और ऐसी एक तार लटक रहो और वह तार पे वह को पेंट हो तो वह ले रहो। जैसे मैंने सलाम फेरो और सलाम फेरना से पहले मेरे कानन में ऐसी आवाज आ रही, गुड़ 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 गुड़, बहुत तेज आवाज आ रही, एकदम ऐसे जैसे बहुत कोई चीज भड़बड़ाहट मचा रही हो। तो मैं गई, जब मैं वहां में रिग सी चल कहनी तो मेरा ही दिल बिल्कुल रुक गो और मेरे मुंह ना खुले। मैंने कहा होगो, वहां ने कही कि रेल में झगड़ो होगो और छोरा चक्कू मार दियो। बस मैं नुकनुई बैठ गई। मैंने कही अरे मेरे हाफिज जुनैद भोंगड़ा सवाई के लग गई, कोई बच्चा ना हूं, मैं अकेली और वो भी चला और गांव में पूरा है पता चल गया बात की कि ऐसे ऐसे हो चुका है। ना काई ने मोलू बताई, ना मेरे पे कोई आई। गांव की मेहरबानी सब बाहर निकल गो, पूरा गांव। कुछ आदमी पलवल पहुंच गए, कुछ आदमी पहुंच अस्पताल में पहुंच गए और मेहरबानी सारी घरन से बाहर खड़ी होगी निकल के नहीं। और मैं बैठी, मेरे जन कहा होगा बच्ची बंदगी, मैं तो नू भी ना झांकी, अगले मैं थोड़ी सी नू तो झांक के देख लूं। बस मैं तो दाग में बैठ कर मेरी आंखन में आंसू जान लग गए। इस आंसू की नमाज में पढ़ रही जब आई 3-4 मेहरबानी, उनने कही तू घबरा मत, ऐसे मेरे सिर पर हाथ रख के नहीं एक जमीला नाम की वान कही तू घबरा मत ना ऐसा कुछ ना है, थोड़ी बहुत चोट आई है ये। मैंने कह रही तब वो बावड़ी समझ रही हो क्या मैं नाज ना खाऊं, अब ऐसे हुई तो अल्लाह का शुक्र है। ये भी वो बस मैं ऐसे रहेगी नौकरी। वहाँ के बाद ऐसे ही चलती रही बात। फिर 3 बजे 2:30 बजे मेरी लड़की आई नौसू आना के बाद पूरी जब सब औरत इकट्ठी होगी, सब कलमा पढ़ रही, दुआ कर रही, निपल पढ़ रही, जानना 27 में आती। मस्जिद में 2 मरतबा दुआ हुई, एक मरतबा तराबी पूरी होने की दुआ हुई और एक बार मेरा बेटान के लिए दुआ करी कारी साहब ने। जब तक मैं बैठी रही बस मेरी आंखन में आंसू जाते रहे। तो जो साकिर की घरवाली ही वह कही मेरी लाली ने अगर नीचे चली जा, नीचे लौट जा। जब मेरी बेटी ने कही कि तू जुनैद की तो लग रही है, तो साकिर की भी पतो, साकिर वासु भी ज्यादा सीरियस है। बस एकदम मैंने चीख मारी जोर से और उठ के मैं चली गई दूर तक। मेरे बाजू में लटक गई, मेहरबानी चुप रह बैठ जा, कुछ ना है, चुप रह बैठ जा। मेरा दामाद वह कही माँ तो मैं ले चलूंगा और मैं अभी आया हूँ और कोई ज्यादा ऊना है और मैं दूर चलेगी, दूर काफी दूर चलेगी घर में से। और मेरा मेहरबानी बाजू में लटक गई, कुछ ना है, चुप रहे। जी जी। अच्छा ये बताइए, आपके जो जुनैद हाफिज जुनैद जब शहीद हुए थे, जब उन्हें ट्रेन में चाकू मारी गई थी, तो उनके साथ उनके भाई भी थे? ये जब ये तुकल का बाद ये जानना ये गए है बाको दिल्ली को, तो दिल्ली में जाना के बाद जब ये दोबारा लौटे हैं, सुबह में चले गए और जब ये शाम में लौटे हैं तो वो खड़ा से ये चढ़े हैं सामान खरीद के। नहीं सामान खरीदना के बाद फिर ये
वहाँ में चढ़े, वहाँ में रेल में मैं तो तुकल का बादशु जब एकदम भीड़ चढ़ी तो ऐसे मेरा लड़का उसको ही के कुर्सी पे खड़ो हो जा, मेरे लिए कुर्सी दे दे झट्टू खड़ो हो गो। खड़ो होने के बाद जैसे दोबारा चढ़ी तो एकदम धक्का मुक्की लगी, पीछे लुजार, आगे का आदमी पीछे कान में लगो, पीछे कहने धक्का मारो तो आगे कान में जार लगो गो। वहाँ ने कहीं पलट के नहीं, जैसे मैं तो मौका पीना, लेकिन बच्चा है कुछ तो न कुछ कहीं होगी। अख्तम हमने ऐसे की मारे, वही एक हाथ का दायरा में इतने मारे, मेरा बच्चा इतना मारे कोई हद ना है। तो थोड़ी सी जैसे सुलैसी हुई, वहाँ के बाद मेरे बेटा ने फोन करो साकिब तो हमने लैन लो आजा और बल्लमगढ़ पे स्टेशन पर हमने उतार लीजिए, ये नू कह रहे हैं हम इन्हें मार के फेंकेंगे, जैसे हमने और आदमी मार के फेंके ऐसे इन्हें फेंकेंगे। तो बल्लमगढ़ जब स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो मेरा बेटा गया, यो साकिर और भी होंगे वहाँ के साथ 2-4 बालक, तो वहाँ जैसे दरवाजा में चढ़ के कही खासिम वन, तो इनने कही कि ये इनके इमदादी आए हैं, पहले इन्हें लेके धरे। तो नरेश नाम का ने चक्कू निकालो, ये रहो नहीं रहो चक्कू यू ऐसी मारी, मेरा बेटा के ही नुकनोई खून की धार बह गए, धार बह गए। किसको मारी? मेरा बेटा के साकिर के दी साकिर है यूं, ये साकिर के मारी या साकिर के अच्छा यू या के मारी, खूनन की धार बहेगी। कुछ दिन के बाद पता चली हमने एक आदमी वाको सराय को, और ऐसे बता रहा हूँ जैसे आके खून चक्कू मारा और खून गए, मेरे जूता और मेरी सट्टेट सारा लंग बह, मैं तो चलती वहाँ में स्पूद को वहाँ में सू। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि शाकिर जो है वो हाफिज़ जुनैद के भाई हैं और फिल वक्त वो अपने घर पर हैं, उन्हें भी चाकू मारी गई थी और वो मरते मरते बच गए थे। लेकिन कहा जाता है कि वो तन्हाई में डरते हैं और उन बेचारों को भी, यानी नौजवान लड़का है, उसे भी 4 बेटियाँ हैं, छोटी छोटी 4 बेटियाँ हैं। बहरहाल मकसद ये है बताने का आपको कि किस तरह फ़िरक़ापरस्त दरिंदों ने गरीब ख़ानदान को तबाह व बर्बाद कर दिया। एक मासूम लड़का जो ईद की ख़रीदारी के लिए दिल्ली जाता है, रास्ते में उसे शहीद कर दिया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हिंदुस्तान में खबर आम हुई तो सियासत टीवी ने, सियासत अखबार ने हाफिज़ जुनैद की मदद के लिए मुहिम चलाई और अल्लाह के फजल करम से हमेशा जिस तरह हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, यहाँ जो हमदर्दान मिल्लत होते हैं, यहाँ पर यहाँ के लोगों में जो जज्बा पाया जाता है अपने भाइयों के तय ईमानी जज्बा, उसने काम किया और तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए उनकी इमदाद हुई सियासत अखबार की तहरीक से, सियासत टीवी की तहरीक से। तो बहुत बड़ी बात है, तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो 7-8 लाख रुपए, लेकिन कहा जाता है कि 7-8 लाख रुपए कुछ उनके घर को बनने में लगे, कुछ खर्च की अदायगी में लगे और कुछ कानूनी लड़ाई में लगे। और आपको ये भी बता दूँ कि CBI इंक्वायरी का मुतालबा क्या था, लेकिन अदालतों ने CBI इंक्वायरी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। तो ये बहुत हालात ख़ानदान के बहुत ख़राब है। हैदराबाद में ये तशरीफ़ लाई हैं और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि सियासत मिल्लत फ़ंड ने इनके 2 बच्चों की तालीमी ज़िम्मेदारी कबूल की है ताकि इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए और अपने पैरों पर उन्हें खड़ा किया जाए। तो बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में अगर शहादत का मर्तबा मिलता है किसी इंसान को तो बहुत बड़ी बात है। अब यही हैदराबाद तशरीफ़ इसलिए आई हैं कि अब ये घर चाहती हैं कि इनका घर बने, क्योंकि जो घर है ना उसको दरवाज़ा है ना दरो दीवार भी है, तो इंतहाई शिकस्ता है, बहुत ही हालात इन लोगों की ख़राब है। तो ऐसे में उन लोगों ने हैदराबाद का रुख किया और उन्हें उम्मीद है कि हैदराबादी जो हैं अपनी यानी खुदा तरसी के लिए जो सारी दुनिया में शोहरत रखते हैं, दूसरों की मदद के लिए शोहरत रखते हैं, वो इस ख़ानदान की भी मदद करेंगे। हम अपने प्रोग्राम के जो आप TV पर देख रहे हैं या YouTube पर देख रहे हैं, तो आप अकाउंट नंबर इनका भी, हम उनका अकाउंट नंबर, इनका फ़ोन नंबर भी आपके लिए पेश करेंगे। आप इनकी ख़ानदान की, इस ख़ानदान की ज़रूर मदद करें। आपको ये भी बता दूँ कि इनके जो वालिद है जलालुद्दीन यानी हाफिज़ जुनैद के, वो बेरोज़गार हैं, उनकी सेहत भी ख़राब रहती है, पहले टैक्सी ड्राइवर थे। और दूसरे जो भाई है शाकिर का हाल आपको, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो बहुत हालत ख़राब है उनकी, कमाने के ज़्यादा काबिल नहीं है, उनको खुद 4 बच्चियाँ हैं। और अब जैसा कि सायरा खातून ने आपको बताया कि किस तरह उनके बेटे को शहीद किया गया। मोहतरमा सायरा खातून, आप ये बताइए कि अब आपको घर वगैरह बनाने के लिए कितने रुपये दरकार है, ज़रूरत है? अब देखो उनमें कोई उना है, बस सिर्फ वो खड़े हुए हैं ना, अभी उनको प्लस्तर हुआ है
ना बिजली है और न दरवाज़ा है, न पानी को इंतज़ाम है, न छज्जान की कोई रोक है। अगर उन पे चढ़ें तो बच्चा गिर सके हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे कितने हाफिज हैं? मेरे 4 बेटा हाफिज, एक बेटी मेरी आलिमा है, वो सबसे बड़ी है, मील का मदरसा से फारिग है वो। अच्छा 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 अच्छा। और उसने एक मकतब बनाया है छोटा सा, और वो वहाँ में लड़की ने पढ़ाती है और बहुत अच्छी तालीम देती है। अच्छा, और कहीं से आपको मुआवजा नहीं मिला? गवर्नमेंट से नहीं मिला? बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा की देखो ऐसे तो ये कह में ही है, हमने यू दे दियो वो दे दियो। यो सीएम ने 10 लाख रुपया बोले, सारी दुनिया के सामने बोले, सब दुनिया के सामने ने अखबार में आई, और आज तक हमसे वहाँ ने मुलाकात ना करी। 4 मरतबा मैं खुद गई हूँ, खुद दिल्ली गई हूँ यूँ, और नौहों में आया हूँ गई, और दिल्ली में बैठे 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 हाफिज जुनैद के वालिद साहब बेचारो तंग आ गो, वहाँ के पामन में इतना दर्द है अक बहुत ज़्यादा। और जब पिए शाम में मिलो जाके नहीं, और जब वहाँ ने कही अक वो तमसु मिलना ना चाह रहा, वो तो ये कह रहा कि मुझे टाइम ना है। मैंने अपना मुँह से नु कही कि हमारे बच्चों के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी दे दियो जासो हमारा अपना गुजारा हो जा, वो हमसो आज तक ना मिलो। और देखो मेरे जो जख्म है वो मोह पतो है। उमेरी इलियासी जो ऑल इंडिया चीफ इमाम कहलाया जाता है गांव में आके नहीं, उन्होंने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपया दिलाऊंगा और 25-25 लाख रुपया आप हासम के और साकिर के लिए दिलाऊंगा, और उनके 2 बच्चों की पढ़ाई फ्री करवाऊंगे। लेकिन उसने इतना वो काम किया घटिया, पूरी दुनिया के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने सब लोग ऐसे बोलने लगे कि इन पर बहुत रुपया गो, बहुत रुपया गो। और हाफिज जुनैद के वालिद साहब, मैं खुद उनकी मस्जिद में गया, आज तक मुलाकात ना करी उन्होंने हमसे। और ये बात कह के नहीं, अखबार में भी दी और जबानी भी सबके जबान पर है ये गांव में। मैं तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ है। हम तो उनसे कोई कलाम ना कर रहे, अपने सदमा में, अपने मेरे 3 बेटा उनको सदमा मैंने देखो, और वो मेरे घर पर आके नहीं, और अपनी सियासत चला के नहीं और अपने ऊंची पोस्ट कर गए, हमने इतना कुछ कर दिया, और आज वो मुंह छिपा के नहीं, हमसे कलाम बिना कर, केस तक की बिना पूछी, केस की बिना पूछी, केस की भी अख्तार केस कहाँ चल रहा है, कहाँ ना चल रहा है, साकिर सही है ना है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कितनी शर्म की बात है कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा मोहन लाल खट्टर ऐलान करते हैं कि हाफिज जुनैद जो शहीद हुए हैं उनके वालिदैन को 10 लाख रुपए मुआवजा देंगे। आप बता दूं 6 साल हो चुके हैं, आज तक इनको, इस ख़ानदान को चीफ मिनिस्टर खट्टर ने 1 रुपया नहीं दिया, और ना ही इनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को मुलाजिमत दी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं, किस कदर जानिबदारी, किस कदर तासुब का मुजाहरा करते हैं। एक मुसलमान होने की वजह से इन्हें 10 लाख रुपये नहीं दिए गए, हालांकि ऐलान उसने किया था सारी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, अखबारात में ये शाया हुआ, टीवी चैनल्स पर आया कि खट्टर ने ऐलान कर दिया है कि हाफिज जुनैद शहीद के वो जो अरकान ख़ानदान है या ख़ानदान है उसको 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करेंगे। लेकिन आज हाल ये है कि खट्टर अपने वादे से मुनहरिफ हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की झूठ जो है किसी चीफ मिनिस्टर को यानी जेब नहीं देती कि वो इस तरह की बातें करे। अगर आप चाहे किसी मजहब से क्यों ताल्लुक़ ना रखते हों, आपको ये चाहिए था कि अगर आप ऐलान करते हैं कि आप 10 लाख रुपए देंगे तो उन्हें देना चाहिए था। लेकिन आज 6 बरस पूरे होने को जा रहे हैं, 22 जून को पूरे 6 बरस हो जाएंगे हाफिज जुनैद की शहादत को, लेकिन इस ख़ानदान को 1 रुपया भी नहीं मिला। और दूसरा ये ऐलान कर दिया गया कि इस ख़ानदान को हम 10 लाख देंगे। और दूसरी अहम बात बता दूँ कि उमेर इलियासी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इमामों का लीडर कहता है ये, लेकिन ये शख्स दावा करता है इनके घर को पहुंच कर के मैं तुम्हें 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दिलाऊंगा, लेकिन आज तक उसने एक ढेला भी यानी 1 पैसा भी इस ख़ानदान को नहीं दिलाया। और ख़ुद वो इनके जो वालदा है वो हाफिज जुनैद शहीद के, वो कहती हैं कि वो तो मुँह छुपा कर फिर रहा है। अब उसका कहना है आप उमेर इलियासी का कि मैं इस ख़ानदान को जानता नहीं, इसको पहचानता नहीं, इससे कभी मुलाकात नहीं किया, इस तरह की बातें उमेर इलियासी करते हैं। तो कितनी शर्म की बात है। अगर ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तुम्हें खुदा के सामने जवाब देना है, आप इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्म की बात है। एक अच्छी बात ये हुई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसके जो सदर नशीन है उसने इनकी मदद की है, इनके एक बच्चे को मुलाजिमत भी दी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपसे यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि हाफिज जुनैद शहीद की वालदा जो हैं
बहुत ही गमज़दा है, बहुत ही ज़रूरतमंद भी हैं, और इनका जो ख़ानदान है, वालिद साहब तो अब तो बेरोज़गार हैं, और जो तीन बच्चों पर जो जुल्म उनके हुआ है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए और किसी बहन के लिए। तो बहरहाल ये चाहती हैं कि उनकी मदद की जाए घर बनाने के लिए, और जैसा कि सियासत मिल्लत फ़ंड ने इनकी मदद की थी अपने अखबार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, तो बहुत बड़ी बात है। 7-8 लाख रुपए की इनकी मदद हुई थी, लेकिन अब तो वो पैसा खर्च हो चुका है कानूनी लड़ाई पर और कुछ कर्ज़ों की अदायगी पर, और अब ये कम से कम इनको मैं समझता हूँ कि 8 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी घर बनाने के लिए, क्योंकि घर पर दरवाज़ा भी नहीं है और जो दीवारें हैं वो शिकस्ता हो चुकी हैं। तो बहरहाल हम आपके से दरख्वास्त कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि इस ख़ानदान की मदद करें। ये शहीद की माँ है, याद रखिए, शहीद की माँ अगर किसी के हक़ में दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। तो जी, तो बस हम यही चाहेंगे कि आप उन लोगों के हक़ में दुआ करें जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। जी, और जहाँ तक हाफिज़ जुनैद शहीद का सवाल है, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जिसको शहादत मिलती है वह बहुत नसीब वाला होता है। हो सकता है कि कुछ गम हो आपको, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे एक ऐसी अच्छी मौत अता की है शहादत की, जो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान के लिए एक एज़ाज़ है। बहरहाल नाज़रीन, हम इसी गमज़दा माँ के साथ बात करने के बाद अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुँचाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।